देश में कुछ दिन पहले चीन और भारत के जर्नैलों के बीच बातचीत हुई। भारत की तरफ से एक लेफ्टिनेंट जनरल उस बातचीत में शामिल होने गए, चीन की तरफ से एक मेजर जनरल शामिल होने आए। मैं रैंक की डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ना चाहता, हर फौज की अपनी अपनी सीनियरिटी होती है, पर पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि भारत और चीन के बीच इतने वरिष्ठ स्तर के ऊपर दोनों फौज के जर्नैलों में बातचीत हुई। और आज कुछ अखबारों में जो छपा है उसके हिसाब से दोनों जर्नैलों ने 3 घंटे अलग अलग बात की और उसके बाद फिर जो उनके प्रतिनिधि मंडल थे वो बातचीत में शामिल हुए। इसके साथ साथ ये खबर भी आई कि शायद 1-2 जगह से कुछ डिसएंगेजमेंट हुई, कि शायद हॉट स्प्रिंग से कुछ चीनी सैनिक वापस गए हैं, कुछ भारतीय सैनिक भी वहां से वापस आए हैं, पर और अनेक जगहों पर परिस्थिति अभी भी गंभीर है। कई विशेषज्ञ जो रक्षा के मामलों के ऊपर एक क्रेडिबिलिटी से लिखते आए हैं, उनका ये मानना है कि इस बातचीत में चीन का रुख बहुत कड़ा रहा। और हैरत की बात यह है, और इस सरकार ने ये रवैया बना लिया है कि सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर कोई भी व्यक्ति सामने आकर सरहद के ऊपर परिस्थिति क्या है उसके ऊपर बयान नहीं देता। सोर्सेज के जरिए से खबरें लगाई जाती हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो, देश की एकता और अखंडता का सवाल हो, देश की प्रभुसत्ता का सवाल हो, तो देश ये उम्मीद करता है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या भारत के रक्षा सचिव या कोई जिम्मेवार पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति औपचारिक तौर पर आके देश को बताए कि बातचीत का क्या तकाजा है। पर सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं की जाती, मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाती। हम सरकार से औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मंच से ये सवाल करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमको बताइए कि 5 मई 2020 से लेकर आज तक भारत की कितनी सरजमीन के ऊपर चीन की फौज ने कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है। दूसरा, जो पिछले दौर की बातचीत हुई है, कौन से इलाकों से चीन की सेना हटी है और क्या जिन इलाकों से वो हटी है, जैसे सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स अखबारों में छपी हैं, तो क्या भारत की जो परसेप्शन है एलएसी की, उस सारी सरजमीन को उन्होंने खाली किया है कि नहीं। तीसरा, गलवान वैली में पैंगसांग सो लेक के ऊपर जहां चीन अपने सैनिक और अपने टेंट जमाए बैठा है फिंगर 4 के ऊपर,
और गलवान वैली में जो दौलत बेग ओल्डी रोड को ओवरलुक करता है, वहां से चीन की सेना को हटाने के लिए और जो 1 अप्रैल 2020 को स्टेटस को था, उस स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? चौथा सवाल यह है कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस कैसे आए? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या भारत का खुफिया तंत्र इसमें फेल हुआ है? क्या टैक्टिकल फेलियर रहा है? क्या सरकार कोई जवाबदारी तय करेगी? क्या सरकार इसके लिए राजनीतिक जवाबदारी लेने के लिए तैयार है? ये सारे बहुत अहम सवाल है जिनका जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं मांग रही। जिन सवालों के जवाब आज इस कोविड के अतिक्रमण के दिनों में, कोविड महामारी के दौरान पूरा भारत मांग